Okay, now listen carefully. Illustration number 9, ध्यान देना. 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude 10 raised to minus 8 coulomb and minus 10 raised to minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at the point A, B and C as shown in the figure. Over here you can see the figure. So this is the positive charge Q1, this is the negative charge Q2, and they are the ones at 0.1 meter apart. That means 0.05 meter from midpoint, 0.05 meter from this side and this side. मतलब total कितना हो गया 1. Okay, yes, 0.1 meter, and this is the A midpoint between the point 2 point charges. तो ओवर हियर ए पॉइंट पे हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमें बी पॉइंट पे भी करना है जो पॉजिटिव चार्ज से 0.05 मीटर पे दूर है, और हमें सी पॉइंट पे भी करना है जो इस तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर बैठता है, यानी कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पे. बराबर. वैसे हम देखना चाहे तो ए जो पॉइंट्स है वो एक्सिस पे है ए एंड बी, और वैसे डायपोल बन गई. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज विद द सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट साइन दिख रहा है, तो डायपोल बन गए. बट ए जो न्यूमेरिकल है पर्टिकुलरली उसके पहले दिया है, आया समझ में, उससे पहले दिया, डायपोल पढ़ने से पहले. एंड दैट्स व्हाई ओवर हियर वी आर गोइंग टू यूज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Electric field due to the single charge we are going to find out, that is due to the positive charge we are going to find out, we are due to the negative charge we are going to find out, and then we are going to just add up those quantities. आया समझ में. And according to sign we are going to take the consideration of direction. साइन के अकॉर्डिंगली किसका कंसिडरेशन लेंगे, डायरेक्शन का. तो बहुत ही इजी है, बहुत ही समझ लेते हैं. बट उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना रहेगा, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज. E इक्वल्स टू के क्यू अपन आर स्क्वायर. भाई भैया जिसको अपना फॉर्मूला रेडी रहेगा ना उसकी गाड़ी आगे बढ़ेगी. मैंने बार बार बोला है, फिर सलाह भी कुछ ही, एडवाइस भी कम ही टाइम पे दी जाती है. बार बार देने को एडवाइस नहीं बोलते हैं, डांटना बोलते हैं, या फिर मीनिंग बदल जाता है एडवाइस का. वंश क्लियर. तो द थिंग इज व्हाट, मैंने कुछ नाम भी लिए थे एक दिन, तो उन लोगों को अभी भी मुझे थोड़ा सा भी फिल्ट्रेशन या अल्ट्रेशन नहीं दिख रहा है. थोड़ा और मेहनत कीजिए और पक्का कीजिए अपने आप को, फॉर्मूला प्लीज रेडी कर दीजिए. आप टाइम नहीं निकालोगे तो मेरे टाइम निकालने से तो कुछ होने वाला नहीं है. मेरा जितना टाइम आपकी लाइफ में होना चाहिए वो मैं आपको सफिशिएंटली दे रहा हूँ, बट आपको जो अपने लिए टाइम निकालना है ना वो प्लीज बढ़ा दीजिए, है ना. चलो, डेटा में क्या दिया गया है आपको, Q1 चार्ज दिया गया है, दैट इज 10 - 8 आएगा, बट मैंने गलती से 8 लिख लिया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा -8 कूलम. Q2 इक्वल्स टू -10 - 8 कूलम. वापस यहाँ पे क्या आएगा, -8 आएगा. गॉट इट. पावर में -8 आएगा, वापस मैं बता दे रहा हूँ. डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस इज 0.1 मीटर. एडिशनली आपने बोला कि वी आर गोइंग टू यूज के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो यू रिक्वायर्ड द के. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 9 × 10⁹ SI. आंसर स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए. 3 न्यूमेरिकल इसी के अंदर भी है, ए बी सी. गॉट इट ना. तो पहले ए पॉइंट की बात करते हैं कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. सो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज. ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है. आया समझ में. दिख रहा है मेरा पॉइंटर जो घूम रहा है वो दिख रहा है. Q1 से लेके किसकी ओर जा रहा है, ए की ओर. इन शॉर्ट अभी के लिए ए की ओर या Q2 की ओर. तो दैट इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज. आया समझ में. आउटवर्ड डायरेक्शन. या तो फिर आप ऐसा सेंटेंस याद रख सकते हो, फॉर द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट. पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से कहाँ होगा, पॉइंट की ओर. तो देखो चार्ज से लेके पॉइंट की ओर. गॉट इट. फॉर द नेगेटिव चार्ज ऑलमोस्ट उल्टा सेंटेंस, पॉइंट टू चार्ज की ओर, क्योंकि इनवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो नेगेटिव के लिए पॉइंट टू चार्ज की ओर. इन शॉर्ट, फॉर द ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. है या ना. वापस देख सकते हो आप, ए पे पॉजिटिव टू ए की ओर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और नेगेटिव के लिए पॉइंट टू नेगेटिव की ओर लेफ्ट टू राइट जा रहा है. बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू एड अप. वो क्या हो गए, मैग्नीट्यूड्स क्या हो गए, एड अप हो गए. है या ना. नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड होता है के क्यू अपन आर स्क्वायर. तो के रिमेन्स कांस्टेंट फॉर बोथ द चार्जेस, यस और नो. और क्यू आल्सो सेम, मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं लेना है. क्यू आल्सो सेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन दोस ए आल्सो, मतलब कि दैट इज आल्सो सेम, 0.05. यस और नो. एंड सो एक ही बार मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. ए पॉइंट लिया मैंने,
वैसे एक्चुअली में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, पर मैंने अलग से फिगर भी बताया है। ए पॉइंट Q1 चार्ज लेफ्ट हैंड साइड जो पॉजिटिव है, Q2 चार्ज राइट हैंड साइड जो कैसा है, नेगेटिव। तो द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड ए इज आर, अगेन द डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड ए इज आर, मैंने इसको आर कंसिडर किया है। गॉट इट? आया ना? वैसे के Q अपन R², फॉर्मूला में भी क्या आने वाला है, आर। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉजिटिव चार्ज। दिख रहा है चार्ज टू पॉइंट की ओर, दिख रहा है एरो? यस और नो? दैट इज E1 वेक्टर, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम पॉइंट टू चार्ज की ओर फॉर नेगेटिव, and it is nothing but which vector, E2 vector. So direction of the electric field vectors E1 vector and E2 vectors are shown in the figure, and the magnitude of E1 and E2 अभी हमने कंक्लूड किया था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, that is E1 E2 equals to KQ upon R², where Q हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है इसका। ओके, तो -8 पावर था, मैंने यहाँ पे करेक्शन करने को बोला था। ओके, -8 पावर के साथ आ गया मैग्नीट्यूड, एंड R इज द D/2, जो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस था ना, पॉजिटिव नेगेटिव D था, उसका आधा लेना है ना, मिड पॉइंट बताया गया है। वैसे आपको फिगर में दिया गया है डायरेक्टली, यू कैन ऑल्सो टेक डायरेक्टली 0.05 मीटर, जो फिगर में दिख रहा है ना दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके, एंड जब वैल्यू पुट करेंगे, K का वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁻⁹, Q का वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁻8, एंड R इज द 0.05 स्क्वायर। तो 9 डिवाइड बाई 0.05 डिवाइड बाई 0.05, चेक करके बोलना है ना? तो 3600। गॉट इट ना? 9 और -8, 9 - 8 आया समझ में? कैलकुलेशन तब तक होना चाहिए जब तक 3600 नहीं मिल जाता। बार बार ऑन प्रेस करना, जब भी न्यू फ्रेज कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं ऑन प्रेस करना है। वापस मेरे अकॉर्डिंगली, चलो नेहा ऑन प्रेस करो, चलो फटाफट ऑन प्रेस करो। 9 डिवाइड बाई 0.05 डिवाइड बाई 0.05 आया? इक्वल्स टू करो, नहीं आया? आया सबका? हो गया है ना? ओके, तो 9 - 8 पावर, 9 - 8 पावर कितना होगा? 1, और 1 2 3 आगे चले गए तो 3 ऐड कर लेंगे, तो 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। वैसे साइंटिफिक नोटेशन यही है, अगर आप 3600 की जगह मतलब 000 लिख के आ जाओगे, एक बार के लिए सही है, लेकिन मार्क्स कट सकता है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ द साइंस, एंड साइंस के अंदर 11 साइंस में आपको सिखाया गया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि आपको हर एक नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशंस में रिप्रेजेंट करना है। हाँ, 1-2 पॉइंट्स है तो ठीक है, 10⁴ पावर बड़ा होता है, मतलब इट डिजर्व्स कि भाई उसको कौन से नोटेशन में हम एक्सप्लेन करें, साइंटिफिक। हाँ, वो 198 जैसा अगर आए तो बात अलग है, 1.98 × 10⁻² बोलना, उसके यहाँ पे 198 ईयर्स बोल सकते हैं। जब पावर 3 या 4 हो रहा है तो हम डायरेक्टली साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएंगे। गॉट इट? एक बार साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होगा तो गलत नहीं मिलेगा, बट एक बार भूल गए तो गलत हो सकता है, हाफ मार्क्स कट सकता है, मोर प्रिसाइजली जब आपका पेपर मॉडरेटर चेक करता है। मॉडरेटर वो होता है जो 90 मार्क्स के बाद वापस चेक करने बैठता है, और तब मार्क्स कटते हैं। ओके, तो शायद मेरे साथ ऐसा हुआ हो, वो कम करने के लिए होता है, चेकिंग करने के लिए, और ये डिजर्व करने के लिए, कि मतलब वो पता लगाना है कि आपको इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स दिए गए, मतलब और मेजोरिटी क्वेश्चंस में फुल मार्क्स दिए गए होंगे, तभी तो आप 90 के ऊपर पहुंचे होंगे। तो वो पता लगाने के लिए बैठता है कि आपको जो क्वेश्चंस दिए गए ना, वो डिजर्व करते हो कि नहीं।
या ना? तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट E इक्वल टू E1 प्लस E2, है ना? बट E1 इक्वल टू तो क्या है, डायरेक्शन में भी सेम है एज वेल एज मैग्नीट्यूड में भी सेम है, एंड दैट्स व्हाई मैंने लिखा है E1 वेक्टर इक्वल टू, बात समझ में आया ना? डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, देखो यू कैन सी ओवर हियर डायरेक्शन ऑफ बोथ आर सेम। सो E1 वेक्टर प्लस E1 वेक्टर, हाउ मच वेक्टर? 2 E1 वेक्टर, तो 2 इंटू मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे फाइंड किया था, बट मैग्नीट्यूड लिखा तो डायरेक्शन के लिए मुझे वर्ड में लिखना पड़ेगा। कहां से कहा था? Q1 टू Q2, तो 2 इंटू 3.6 7.2, 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम फ्रॉम Q1 टू Q2। देखो यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है और डायरेक्शन। वापस से ब्रैकेट भूल जाने के हाफ मार्क्स दे देना, ब्रैकेट भूल गए तो हाफ मार्क्स आपके पॉकेट से निकल जाएंगे। गॉट इट ना? इसलिए हम भूलेंगे नहीं। वैसे मैंने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन किया हुआ है, आप तो तारीफ नहीं करोगे ना, तो मैं कर लेता हूँ कि बहुत अच्छे से किया हुआ है तो आपको अच्छे से याद भी रह जाएगा। गॉट इट ना? इसीलिए इसकी चोरी होने वाली है। चलो इलिस्ट्रेशन तक तो ठीक है क्योंकि मैं ही मौका दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, बट एक्सरसाइज के स्क्रीनशॉट संभाल के रखिएगा। ओके गुड, अच्छा है, समझ गए मेरी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है? बी, है ना? आप चोरी करने दोगे तो भी मुझे कोई इश्यू नहीं है, देखो, है ना? ओके, मेरा तो है ना नाम। गुड। इलेक्ट्रिक पॉइंट एट द बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी, तो देखो ये रहा बी पॉइंट, बराबर ना? उसके बाद ये रहा बी पॉइंट रिप्रेजेंट किया, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड Q1, उसके बाद राइट हैंड साइड Q2 आया, वो पॉजिटिव Q2 नेगेटिव आया ना? अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले डिस्टेंस होगा शायद, यस डिस्टेंस इसका कितना है भाई? Q1 से कितना डिस्टेंस है बी का? 0.05, बट अब चेंज हो जाएगा, यस A1 था ना 0.1, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। गॉट इट ना? तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड रिमेन नॉट सेम क्योंकि डिस्टेंस चेंज तो मैग्नीट्यूड ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज। देखो पॉजिटिव से बी का और पॉजिटिव से सॉरी नेगेटिव से बी का डिस्टेंस अब डिफरेंट हो गया। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे शॉर्टकट आने वाला नहीं है, दोनों मैग्नीट्यूड हमें डिफरेंटली फाइंड करने पड़ेंगे। बट अब द थिंग इज व्हाट कि हम सब्सट्रैक्ट करें या हम ऐड करें या कैसे करें, तो उसके लिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन पॉजिटिव में मैंने बताया था चार्ज से लेके पॉइंट की ओर लिख रहा है, चार्ज से लेके पॉइंट की ओर है ना एरो, वो E1 हो गया। गॉट इट? और नेगेटिव में पॉइंट से लेके चार्ज की ओर दिख रहा है, ओके, और वो पॉइंट से लेके चार्ज की ओर कौन सा आ गया? E2। बट एक और चीज भी मैंने दिखाई है, E1 मैंने छोटा सा ड्रॉ किया था और E2 जो अभी खोटा है, मतलब गलत है, अभी गलत नहीं, E1 बड़ा होना चाहिए। कौन सा बड़ा होना चाहिए? E1, क्योंकि वो पास में है, तो नजदीक होता है तो फील्ड बड़ा होता है। तो मैंने एक्चुअली ट्राई किया बट गलत हो गया ड्यू टू द प्रेजेंटेशन वे। तो E1 आपको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना है और E2 क्या रखना है? स्मॉल। इट रिप्रेजेंट्स कि E1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है और E2 का कम है, यानी अल्टीमेटली जो फील्ड है वो E1 के डायरेक्शन में रहेगा। किसके डायरेक्शन में रहेगा? E1। बात क्लियर हो रही है ना? सारी पॉइंट्स मैं दिमाग में डाल रहा हूँ, ओके। और द मेन बेनिफिट इज व्हाट, यहाँ पे सब दिमाग में डाल के जाओ और स्कूल में जाके रिफ्रेश करो, ओके। तो दिस इज द मेन बेनिफिट, मतलब कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ही नहीं, बट द थिंग इज व्हाट, इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ आ जाओ, मैं बैठा हूँ तब तक तो आ जाओ, बट फिर भी नहीं आते, MGM में रह जाते। ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर्स आर एज शोन इन द फिगर्स। वापस वो तो कॉपी पेस्ट सेंटेंस था, अब हमें दोनों का मैग्नीट्यूड साथ में नहीं मिलेगा, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ E1 दैट इज KQ1 अपॉन R स्क्वायर। तो ओवर हियर K 9 क्रॉस 10⁹ Q1 कितना है जो ऑलरेडी हमने पता है 10⁻⁸। एक्चुअली में यहाँ पे गलत है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था -8, एंड द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड B पॉइंट इज 0.05, तो 0.05 का स्क्वायर, तो 9 डिवाइड बाई 0.05 डिवाइड बाई 0.05 रिमेन सेम, जो पीरियड था 10⁻9 - 8 10⁻1 और ये 3 10⁻4, ऑलरेडी प्रीवियस वाला ही कैलकुलेशन है, यस और नो? ओके, बट अब मैग्नीट्यूड ऑफ E2 देखेंगे वो चेंज होगा, KQ2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पे K 9 क्रॉस 10⁹, Q2 10⁻⁻8 रिमेन सेम, बट R गोइंग टू बी चेंज, जो कितना है 0.15 का होल स्क्वायर, तो 9 इंटू 0.15 इंटू 0.15 400 आया, ओके। 9 माइनस 8 कितना पावर बचेगा? 1, तो ये दो पावर आगे बढ़ेंगे तो 1 + 2 हुआ बेटा शिवांगी? हुआ ना? बहुत टाइम लगता है, ओके बट कोई बात नहीं, हुआ ना? तुम्हारा हुआ नेहा कि छोड़ दिया?
ओके तो रख दो, उसमें ध्यान ना जाए, यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो बेटा 400 आया हो तो 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 क्या हो गया 1। ये दो पावर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो +2 करेंगे तो 4 इंटू 10⁻3। इसको 4.0 भी लिख सकते हो, अकेला 4 लिख सकते हो, एक डिजिट होना चाहिए शॉर्ट। दैट न्यूटन पर कूलम। आया समझ में? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपने डिनोट किया था, E1 को बड़ा E2 को स्मॉल, आया कि नहीं समझ में? तो मुझे बड़े में से छोटा कट करना है, EB इक्वल्स टू E1 माइनस E2। आया समझ में? E1 कितना है 3.6 क्रॉस 10⁻4। अगर आप भूल भी जाते हो तो यहाँ पे पता चलेगा, इसमें 10⁻4 है, इसमें 10⁻3 है, मतलब E1 बड़ा है और E2 छोटा है। अब डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन होगा नहीं, वैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे है, इसलिए मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा। E1 बड़ा है तो E1 की डायरेक्शन आएगा, तो वापस मैंने यहाँ पे गलती की हुई है ना। E1 का डायरेक्शन कौन सा है, Q2 टू Q1, तो मुझे यहाँ पे Q1 से Q2 नहीं, क्या लिखना चाहिए Q2 टू Q1। आप करेक्शन कर ले ना। आया समझ में? मैं तो उनके लिए जाल बिछा के रखा है जो लोग स्क्रीनशॉट पे जाएंगे। बात समझ गए? ओके, वाह भाई वाह, है ना। ये सर पढ़ा रहे हैं कि गलत गलत चीजें सिखा रहे लाइफ में। ओके कोई बात नहीं। पॉइंट एक आगे चला गया, क्यों? क्योंकि जब तक पावर सेम नहीं होगा तब तक सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, मैथमेटिक्स का रूल है। तो इसको 10⁻3 करना था तो हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 हो गया। दोनों में 10⁻3 कॉमन निकल जाएगा, 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 क्या आ जाएगा 32 क्रॉस 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। एवरीवेयर Q2 टू Q1, Q1 टू Q2 नहीं, Q2 से लेके Q1। बात क्लियर हो गई? नहीं चलेगा। हाँ, इसका रीजन है ना, देखो दे आर द वेक्टर, इस टर्म में वेक्टर है। जैसे नीचे के टर्म में जा दूं, मैंने सिर्फ क्या लिखा, तो मुझे उसके साथ बाजू में क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो जैसे मैंने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लिखा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड जो वेक्टर सब रिप्रेजेंट था वो सही हो गया। दूसरा भी ऐसा है कि तुम ऐसा कर सकते हो, EB इक्वल्स टू E1 माइनस E2, तो सिर्फ नीचे जाओ, फिर लास्ट में EB वेक्टर, लास्ट में एक बार वापस लेना पड़ेगा, EB वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड एंड देन डायरेक्शन। दो रास्ते हैं। बात समझ में आ गई ना? ओके, अब कौन सा पॉइंट बाकी बचा? सी पॉइंट। तो सी पॉइंट मैंने कंसिडर किया, ओके सी पॉइंट, उसके नीचे Q1 है, इस साइड Q2 है, पॉजिटिव के बाद यहाँ पे नेगेटिव है कि नहीं, ऐसे Q1 ऐसे Q2, ओके। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.1 मीटर, इसके बीच का भी डिस्टेंस है 0.1 मीटर, इसके बीच का भी डिस्टेंस है 0.1 मीटर। आया समझ में? ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टू पॉइंट की ओर, मतलब चार्ज टू पॉइंट की ओर, और यहाँ पे चार्ज टू, माय मिस्टेक, पॉइंट टू चार्ज की ओर। तो पॉइंट टू चार्ज की ओर ड्रॉ किया हमने, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गए, है ना। यहाँ पे तो मैंने पूरा लाइन ही बता दिया है, तो मतलब मैग्नीट्यूड वाइज रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है, गॉट इट। तो दिस इज E2 वेक्टर और द एंगल बिटवीन बोथ इज 120, गॉट इट ना। तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ये दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ मिलेगा, यस और नो। तो ये नीचे की लाइन जो थी उसको पैरेलल मिलेगा, यानी कि पैरेलल टू दिस वन Q1 Q2। तो वो, और वो दूसरा भी यहाँ पे एरो भी बता रहा है लेफ्ट टू राइट, तो Q1 से लेके किसकी डायरेक्शन, Q2 डायरेक्शन, गॉट इट। दिस इज EC एंड दिस इज एंगल इज 60 एंड बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एक चीज लिखना ओके यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था, E2 यहाँ पे लिखा हुआ और E1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखो या यहाँ पे सेम ही है, मैंने वही एरो बताया था। तो डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 आर शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2, E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू KQ अपॉन D स्क्वायर। यहाँ पे ना फिक्स हो गया, देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड Q है, और Q से वो पॉइंट D 0.1 D लिया है ना हमने 0.1 मीटर, और Q से लेके वो वापस 0.1 मीटर पे है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो पेयर सेम हो गया, पेयर सेम हो गया तो मैग्नीट्यूड सेम ही मिलेगा। एक ही बार कैलकुलेट करना रहेगा, 9 क्रॉस 10⁻9, 10⁻−8 फॉर द Q एंड D का 0.1 का स्क्वायर, तो 900 हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड बाय 0.1, 900 हो गया। ये 9 माइनस 8 पावर बचा, दैट इज 1, दो पावर ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया 9 क्रॉस 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, ओके। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो दो वेक्टर का समेशन, और वो दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, तो वो R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, वो वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे R की जगह पे EC स्क्वायर इक्वल्स टू दो फील्ड का समेशन कर रहा है E1 एंड E2, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, गॉट इट। बट E1 इक्वल्स टू E2 दोनों सेम है, आपको पता है यहाँ पे, गॉट इट ना। एंड देयरफॉर E1 स्क्वायर टू E1 cos 120, अब तो इजी हो गया होगा आपके लिए, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर, E1 इंटू E1 स्क्वायर cos 120, 90 प्लस 30, दोनों में से 2E1 स्क्वायर कॉमन, यहाँ से 1 प्लस का प्लस cos है इसलिए
माइनस, क्योंकि 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, फिर 90 है इसलिए कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और 30 का 30, 2e1 स्क्वायर, 1 का 1 प्लस माइनस माइनस साइन 30, 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2, 2 टू e1 स्क्वायर। आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई EC इक्वल्स टू EC स्क्वायर इक्वल्स टू E1 स्क्वायर था, तो EC इक्वल्स टू E1, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, बट मैंने जैसे EC वेक्टर किया, E1 का मैग्नीट्यूड ले लिया और डायरेक्शन बता दिया Q1 टू Q। आया समझ में? हाँ या ना? सो दिस इज द थिंग। तो ये आपका न्यूमेरिकल खत्म हुआ, इल्यूस्ट्रेशन। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 10, वो कैसे, वो समझने का ट्राई करते हैं, ध्यान दो। इल्यूस्ट्रेशन 10 है, टू चार्जेस प्लस माइनस 10 microcoulomb and they are placed 5 meter apart and determine the field at the point P on the axis of the dipole which is 15 centimeter away from its center O on the side of positive charge as shown in the figure A and B. A point Q which is 15 centimeter away from the point O, line passing through the O and normal to the axis of the dipole as shown in the figure B. पहले वाले में figure A and then later on figure B. बात समझ में आई? इन शॉर्ट है ना, ये डाइपोल के पोर्शन के बाद का न्यूमेरिकल है, और खास करके वो पोर्शन जहां पे हमने थ्योरी में कवर किया था, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्सिस एंड पॉइंट ऑन द इक्वेटर। तो एक बार आपको एक्सिस पे पॉइंट P दिया है जो कितने सेंटीमीटर अपार है, और यहाँ पे ऐसा बोला है ना कि लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस, मतलब वो हो गया इक्वेटर, और इक्वेटर पे वो वापस पॉइंट Q दिया है जो भी 15 सेंटीमीटर अवे है। तो एक बार एक्सिस वाला फॉर्मूला, सेकेंड टाइम इक्वेटर वाला फॉर्मूला। तो दिमाग में फॉर्मूला सोचना स्टार्ट कीजिए, तब तक मैं गिवन डेटा क्या है वो समझाता हूँ। तो पहले तो चार्जेस दिए गए, Q1 दैट इज 10 माइक्रोकूलम, दैट इज 10 इंटू 10 रेज टू माइक्रो है तो -6, 10 रेज टू -6 इंटू 10, 10 रेज टू -5 माइक्रो, सॉरी 5 कूलम। एंड सेकंड इज -1, तो नेगेटिव है तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन माइनस में आंसर आएगा। गॉट इट? वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ Q, डाइपोल है तो हमें सिर्फ Q से डील करना है, प्लस माइनस से डील करना नहीं है, तो वहां पे हम 10 टू -5 कूलम। गॉट इट? वैसे आप जानते भी हो ना, तो भी आगे वाले इल्यूस्ट्रेशन 9 के अंदर हम डाइपोल के एक्सिस या इक्वेटर वाला यूज नहीं करेंगे, और करेंगे ना तो भी आंसर तो सही का सही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि गलत मिलेगा, कर भी लोगे तो, बट वैसे एक पॉइंट के लिए कर पाओगे, इस वाले पॉइंट के लिए कर पाओगे, बी में, सी में, बट नहीं भी कर पाओगे। इसका रीजन है, मैं पहले बोल रहा हूँ कर पाओगे, फिर बोल रहा हूँ नहीं कर पाओगे। उसका रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ, कि जब आप एक्सिस, ओके चलो पूछ ही लेता हूँ मैं, नहीं पूछना है मुझे पता है, बट फिर भी पूछता हूँ। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट ऑफ एक्सिस? अब तुम बंद रखो, ओके अब तुम्हें नहीं बोलना है। अब इसने तो बता दिया 2 kp/r³। गॉट इट? अब मुझे इक्वेटर वाला बताओ, इक्वेटर प्लेन वाला। नहीं, कहीं पे कुछ तो निकालना है, लेकिन तुमने गलत चीज निकाली। ऐश्वर्या, टू kp/, फिर गलत है। -kp/r³। बेटा प्लीज यार, हर रोज हाथ जोड़ू मैं आपको, एक ही मस्तक है और दो ही हाथ है, जोड़ू, देखो मेरे सामने, शर्म नहीं आती है? और मैंने बोल के जब बात की है, मैंने जब फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी स्टार्ट किया था ना, तब भी बताया था कि बेटा एक साथ 1, 2, 3 चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में मैं क्या पूछूंगा? और जब थ्योरी पढ़ाई थी तब भी पूछा था, इसके ऊपर इलस्ट्रेशन आएगा, एक फॉर्मूला है याद रखो, इसमें के वाला याद रखना है, बुक में 4πε0 वाला है नहीं याद रखना है, ऐसा भी बोला था। शर्म आ जाएगी ना अपने पेरेंट, मुझे लगता है मुझे एक दिन है ना आपको पढ़ाना है और बीच में पेरेंट्स को रखना है पीछे बैठा के, ताकि पता भी चले। देखो हर बंदा है ना, जब 10 रुपया भी होता है ना, जैसे थोड़ी टाइम के बाद वो इन्वेस्ट करता है, पता है आपके पेरेंट्स थोड़े बात कर रहे होंगे कि पैसे में से पैसा लाना है, आगे जाके फॉर्मूला बनता है, अपने पैसे में से नया पैसा कैसे क्रिएट हो, तो कुछ बचा जुड़ा के वो कुछ LIC लेंगे, SIP में रखेंगे, म्यूचुअल फंड में रखेंगे, या बैंक में रखेंगे, FD करवाएंगे, ऐसा करते हैं पेरेंट्स। वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करके उसमें से
पैसा लाते। तो अच्छा है ना कि आपके पीछे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि वो 1 लाख रुपीज का अगर एफडी भी कर देना तो एक साल में 8,000 बढ़ जाएगा, क्योंकि आप 8,000 जितना नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हो। शर्म आ रही है ना? आएगी ना बेटा। वो जो वो सोचते भी नहीं है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट है। क्या इन्वेस्टमेंट है? अगर वो आपके पीछे पैसे खर्च करेंगे तो आपका लाइफ क्या हो जाएगा? अच्छा, उनका तो वही अल्टीमेटली लोग पीपल इन्वेस्ट क्यों करते हैं? मैंने आज एफडी की है तो क्यों करूंगा मैं? माई फ्यूचर बिकम ब्राइट, है या ना? तो आपका फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए आपके पीछे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, आपका स्टडी कॉस्ट में पैसे निकाले जाते हैं कि नहीं निकाले जाते? तो फिर हम यही आपको यही रिजल्ट देंगे, हम उनको यही रिजल्ट देंगे। पढ़ो बेटा प्लीज, है ना? देखो एक रीजन ढूंढ लो पढ़ने का। जब तक आपके पास रीजन नहीं होगा ना, पढ़ नहीं पाओगे। आपके लाइफ में एक रीजन होना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा तो मेरा एक गोल सेटिस्फाई होगा। आया समझ में? देखो एक चीज तो मुझे इतनी पता है आपके आंखों से देख के कि शर्मिंदगी सबको फील हो रही है नहीं आने पे। इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि पढ़ने का क्या मतलब है। बट द थिंग इज, दूसरी चीज मुझे ये भी दिखाई रही है, आपको इसीलिए नहीं आ रहा है कि आपने रेडी नहीं किया, आपने ट्राई भी नहीं किया, आज सीधा आ गए। इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आपने एक बार भी बुक ओपन करके आए होते ना कि नहीं क्या आने वाला है, एटलीस्ट आपको पूरा टॉपिक भी नहीं पढ़ना था, आपने वो भी देख लिया होता ना बुक ओपन करके इस इलिस्ट्रेशन के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, तो भी आप आंसर दे पाते। आया समझ में? तो थोड़ा एफर्ट डाल दो। हाँ, अभी भी सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, पहली चैप्टर की एक्सरसाइज, आगे और जाना है। वापस मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बराबर? मैं गलती में भी अगर कुछ हर्ट कर दिया हो आपको तो माफ करना, बट लेकिन दिस इज द रियलिटी। हर एक के पेरेंट्स हमारे फ्यूचर के लिए ही मेहनत करते हैं और हमें पैसे देते हैं और हम पढ़ने आते हैं। हमारा राइट्स बनता है, या हमारा मतलब एक एम रहना होना चाहिए कि हमें उसको फुलफिल करना है, जिस एम के लिए हम आते हैं। आया समझ में? तो नेक्स्ट टाइम प्लीज फॉर्मूला रेडी करके आना। सो द थिंग इज व्हाट, 2kp अपन आर क्यूब एंड माइनस kp अपन आर क्यूब, ये दो फॉर्मूला थे। अब दोनों के दोनों फॉर्मूला में आर क्यूब एक कंडीशन के थ्रू आया था। विच कंडीशन? आर क्यूब किसके थ्रू आया था? एक मिनट दो मुझे, सोचो तब तक। पॉजिटिव चार्ज नहीं, दैट इज 2a, ओके, बट मिड पॉइंट टू एनी चार्ज, दैट इज a। सो द थिंग इज व्हाट, हमने क्या कंडीशन यूज किया था? r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, वो वाला कंडीशन यूज किया था। आया समझ में? है या ना? बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो, क्योंकि r कितना है, r मतलब पॉइंट का डिस्टेंस, जो अगर हम a के लिए ले तो वो 0.05 है और a भी 0.05 है। so that's why we are not going to use that formula। आया समझ में? और अगर b के लिए भी देखे तो b के लिए डिस्टेंस कितना हो रहा था? मिड पॉइंट से देखना था, तो 1 हो रहा है, 0.1 मीटर हो रहा है, 0.1 मीटर, बट द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द टू चार्ज इज अगेन 0.1 मीटर, तो दोनों सेम हो गया। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला डायरेक्टली, एंड इंस्टेड ऑफ दैट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
बात क्लियर हुई? इस न्यूमेरिकल में डायपोल का एक्सिस का फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया है? ए देखो, ए पॉइंट लिटरली इक्वेटर पे है, सी पॉइंट मिड पॉइंट में से पास होता हुआ परपेंडिकुलर लाइन उसी के ऊपर है कि नहीं है, फिर भी हमने इक्वेटर प्लेन वाला माइनस के पी अपन आर क्यूब वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, क्योंकि मिड पॉइंट से उसका डिस्टेंस हार्डली 0.1 मीटर के अराउंड ही रहने वाला है। तो जब आर और ए सेम होते तो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, बट नाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला। उसका रीजन क्या है? सो द थिंग इज व्हाट, कि आपको यहां पे जो डिस्टेंस दिया गया है दैट इज हाउ मच अपार्ट, 5 mm, और हमें जो फाइंड करना है वो कहां पे करना है, 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इज मच बिगर देन द mm, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला। बात क्लियर हो गई? ओके, चलो, तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर करवा दी। आंसर पे जाते हैं। पहले के आपको पता होना चाहिए 9 क्रॉस 10⁹ जो एडिशनली याद रखना है, मैंने यहाँ पे 2a की बात बाकी रखी थी, मैग्नीट्यूड तक तो पहुंचे थे। 2a यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, हाउ मच, 5 mm, 5 क्रॉस 10⁻³ मीटर, और r मतलब 15 सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर। बात क्लियर हुई? ओके, फिर कोई बोलेगा कि सर इसमें 1.5 क्यों नहीं किया? तो ये तो डेटा है। ओके, हमारे फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंस नंबर आना, मतलब साइंटिफिक मेथड नोटेशन आना चाहिए। तो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, गॉट इट? एक्चुअली मैं सॉरी, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। द डिस्टेंस बिटवीन टू इज, बोलो, 5 mm। ओके, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ डायपोल एंड दिस इज द पॉइंट P ऑन द पॉजिटिव साइड, ऐसा लिखा हुआ था। P एक्सिस ऑफ द डायपोल ऑन द 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ, तो पॉजिटिव की साइड रखा हमने, and the distance between these two midpoint to point is 15 centimeter. This is the figure A. Point P is on the axis of electric dipole. देखो एक्सिस कहाँ से कहाँ होता है? O से लेके पॉजिटिव की ओर होता है। एक्सिस जो है ना, O से लेके पॉजिटिव की ओर होता है, तब हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, और O से लिए नेगेटिव की ओर जाते हैं तो कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं? तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाला पॉइंट है। करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P फॉर द एक्सिस, एक्चुअली में माई एम इज व्हाट, माई एम इज दैट आपको एकदम पूरा का पूरा क्लैरिफाई कर देना, पूरी की पूरी चीज सिखाना। वैसे 2 kp अपन r³ दैट इज द शॉर्टकट फॉर्मूला, वो आपके दिमाग में है ही है, लेकिन कभी कभी अगर हमें वो वाले फॉर्मूला की जरूरत पड़े तो क्या करेंगे? इसलिए हम थोड़ा थियोरी में तो वैसे डिराइव करने के लिए पहले इसी फॉर्मूला पे आना पड़ेगा, फिर डिराइव करते करते नीचे जाएंगे। इसलिए हमने एक स्टेप थोड़ा एडवांस का भी याद रखा हुआ है कि 2 kp r अपन r² - a² होल स्क्वायर इंटू P कैरेट। गॉट इट? सो व्हाट इज द P? व्हाट इज द P यानी कि डायपोल मोमेंट क्या है? तो दैट इज Q इंटू 2a, पता है ना, क्योंकि P हमें नहीं दिया गया है। एंड अनदर थिंग इज R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तब हम a इक्वल्स टू क्या लेते हैं? वो भी सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस के अंदर, ऊपर नहीं। आया समझ में? एंड तब जाके वैल्यूज भी पुट किया मैंने, 2 इंटू Q का वैल्यू क्या आ गया? 9 का, सॉरी हाँ माई मिस्टेक, 2 इंटू K का वैल्यू कितना आ गया? 9 क्रॉस 10⁻⁹। Q का वैल्यू कितना आया? दोनों में 10⁻⁵, यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड 10⁻⁵ आ गया, 10⁻⁵। 2a यानी डिस्टेंस बिटवीन दोस, डायरेक्टली 2a दिया गया है, 2 इंटू a नहीं करना है, डायरेक्टली 2a दिया गया है। 5 क्रॉस 10⁻³ दिख रहा है, 5 क्रॉस 10⁻3। r कितना है? 15 क्रॉस 10⁻² दिख रहा है, 15 क्रॉस 10⁻²। अब a जो है r², तो 15 क्रॉस 10⁻² का स्क्वायर, गॉट इट ना? और एक ही जगह पे डिफरेंस में क्या लेना है? अप्रोक्सीमेशन, दैट इज 0 और उसका स्क्वायर। गॉट इट? एक रास्ता यहाँ पे ऐसा है, और वो करोगे आप अपनी कैलकुलेशन में तो इजी हो जाएगा, जो मैंने शायद नहीं किया क्योंकि उस वक्त मैंने लाइट दिमाग में नहीं जली थी बत्ती, तो मैंने इसको स्क्वायर का स्क्वायर करके 4 पावर कर दिया, और ऊपर एक दिख रहा है 15 क्रॉस 10⁻⁴, और नीचे उसका 4 पावर, तो कट होके 15 क्रॉस 10⁻² का 3 पावर हो जाएगा, लाइक r³, जो हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करते थे वो कर सकते हो एंड देन सिंप्लीफिकेशन में जा सकते हो, बट मैंने शायद यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है। यस देखो, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। मैंने क्या किया? 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 15 दिख रहा है भाई, यस और नो? और पावर सारे एक साइड, 9 -5 -3 -2 दिख रहा है। अब ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, 15 का स्क्वायर 225 एंड 10⁻² का 2 स्क्वायर -4, बट फिर भी ब्रैकेट के बाहर क्या था? तो और भी एक स्क्वायर दिखेगा, दिख रहा है ना? अब मैं ऐसा करूंगा, 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइड बाई 225 डिवाइड बाई 225, क्योंकि 2 बार था ना स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइड बाई 225 डिवाइड बाई 225। मैच हुआ? हो गया ना? वाह, वेरी गुड, फास्टेस्ट फिंगर। 0.02666 क्रॉस 10⁻⁹ में से 5 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 में से 2 जाएगा -1, आया -1,
-4 का 2 पावर -8, -8 ऊपर जाएगा +8, 8 में से 1 जाएगा 7, बट फिर भी मैं 2 पॉइंट इधर भी गया तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो 7 में से माइनस किया 2, कितना गया? एंड द डायरेक्शन इज p कैरेट, एक्सिस के लिए p कैरेट, और अगर डायपोल इक्विलेटरल होगा तो माइनस ऑलरेडी आगे आ जाएगा, तो माइनस ऑफ p, गॉट इट? एंड दैट्स व्हाई 2.7 क्रॉस 10⁵ न्यूटन पर कूलम अलोंग द विच डायरेक्शन? p कैरेट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी अलोंग द AB। आया समझ में? AB बोलो, B2P बोलो या A2P बोलो, सब सेम है, गॉट इट ना? अब -q टू +q भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। वैसे फिगर में देखना था, फिगर आपको दी गई हुई है, इसलिए हम A टू B भी बोल सकते हैं, क्योंकि फिगर में क्लियरली A को क्या बोला गया है? माइनस चार्ज। ओके, दिस इज द फिगर B, जिसमें डायपोल आ गया एक साथ, डायपोल का मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन पे कौन सा पॉइंट आ गया? Q पॉइंट आ गया, गॉट इट? दैट इज 15 सेंटीमीटर अपार्ट। आया समझ में? और दिस इज द 5 mm अपार्ट। वी कैन यूज द फॉर्मूला, व्हाई? बिकॉज 2a r इज वेरी ग्रेटर देन 2a, यहाँ पे mm में और वहां पे किस में है? सेंटीमीटर में। डिफरेंस इज मच बिगर। अगर डिफरेंस नहीं होता तो वी हैव टू यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि q अपन r स्क्वायर दोनों का यूज करके करना पड़ता है, प्रीवियस न्यूमेरिकल के जैसे। गॉट इट ना? देखो डिफरेंस समझ में आया ना? ओके, अब देखो फिगर बी हो गया है, पॉइंट q इज ऑन द इक्वेटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द q फॉर इक्वेटर। मैंने फुल फॉर्मूला लिखा है, डायरेक्ट kp अपन r क्यूब नहीं लिखा है। द फुल फॉर्मूला इज -kp ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू 3/2। फॉर इक्वेटर रेज़ टू 3/2 तो आगे प्लस आ जाएगा, ऊपर कोई r नहीं आएगा। फॉर द एक्सिस इट इज अ होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आएगा और ऊपर भी आ रहेगा, तभी r क्यूब बनेगा। गॉट इट ना? ओके, नाउ पुट द वैल्यू k का k, p की जगह पे q इंटू 2a, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू 3/2 p कैरेट, बट r इज वेरी ग्रेटर देन, तो इन दिस समेशन वी आर गोइंग टू इग्नोर द a, यानी कि वी विल गोइंग टू टेक a इक्वल्स टू 0। नाउ द पुट द वैल्यू, k का वैल्यू 9 क्रॉस 10⁻⁹, q का वैल्यू 10⁻⁻5, 2a का वैल्यू 5 क्रॉस 10⁻⁻3, सारा डेटा हमने रेडी रखा ही है। ओके, r स्क्वायर तो 15 क्रॉस 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और एक ही जगह पे 0 रेज़ टू 3/2, तो 9 इंटू 5 आ गया 10⁻⁹ -5 -3, दिख रहा है 9 -5 -3, यस और नो? और ये तो आ गया आपका स्क्वायर का कितना पावर? 3/2, तो 2 कैंसिल, इसमें डायरेक्टली 3 पावर बच गया। यहाँ पे भी बच सकता था, लेकिन फिर मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में ही ले लिया था मैंने। बात क्लियर हो गई? तो 9 इंटू 5 कितना होगा? 45, 10 -5 9 -5 -3 1, 15 का स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पे कट करके कितना पावर बचने वाला है? 3। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू? 45 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15, हाउ मेनी टाइम? बिकॉज पावर 3 था, 0.0133 आया। ओके, दिस इज द 1 पावर, -2 का 3 पावर कितना? -6, जो ऊपर जाएगा कितना पावर? +6, 6 and 1 7, आया समझ में? बट मैं 2 पॉइंट आगे चला गया, तो 10⁻⁷ - 2, और कितना आएगा? 1.5। नाउ देखो यहाँ सब में माइनस चल के आ रहा था कि नहीं? यहाँ पे भी माइनस था, लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस गैप कर दिया। आया समझ में? तो मैं अब -p कैरेट को वर्ड में लिखने वाला हूँ, दिस माइनस एंड दिस p कैरेट। p कैरेट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो माइनस का मतलब क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अलॉन्ग BA, अलॉन्ग P2B, अलॉन्ग P2A। देखो BA, B2A, P2A, P2B, जो भी बोलो सब राइट टू लेफ्ट, यानी पॉजिटिव टू क्या बता रहा है? नेगेटिव बता रहा है। बात क्लियर हो गई? आइए ना, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इल्यूस्ट्रेशन 11। The electric field component in the figure Ex equals to alpha into x raised to 1/2, Ey, Ez remains 0, alpha equals to 800 Newton per centimeter raised to 1/2. Calculate the flux through the cube and the charge with the cube. Again हम धीरे धीरे करके गाउस लॉ की ओर जा रहे हैं। फ्लक्स आ गया तो पहले phi into a, ओके, एंड देन जैसे फ्लक्स मिल जाएगा phi equals to q by epsilon 0, you are able to find out q। फ्लक्स तो मिल ही जाएगा, एप्सिलॉन 0 पता है, तो q phi इक्वल्स टू q अपन एप्सिलॉन 0 इज द फॉर्मूला ऑफ गाउस लॉ। आया समझ में? अगर पहला फॉर्मूला पूछूंगा लेक्चर में आएगा तो फिर मैं दूसरा फॉर्मूला पूछने का हिम्मत करूंगा। ऐसा भी नहीं है ना, आप लोग कितना अच्छा मूड लेके आते हो, फिर मैं मूड बिगाड़ देता हूँ डांट के, है ना? मेरे को एक ही बार मौका मिलता है डांटने का, तो मैं क्यों छोड़ू? बात सही है ना? मैं थ्योरी में क्या पूछूं? थ्योरी में तो मुझे गाइड ही करना होता है। जो गाइड किया मैंने थ्योरी में, उसको चेक करने का मौका मेरे पास कब आता है?
फॉर्मूला पूछ के न्यूमेरिकल में आया समझ में, तो फिर मैं मौका क्यों छोड़ूं। थ्योरी में भी आता है कभी कभी प्रीवियस लेक्चर्स को याद करना, बट द थिंग इज व्हाट, परफेक्ट होना है हमें सबको, भले डांट पड़े, डांट अच्छी है जिंदगी की डांट से तो। ओके गुड, समझ रहे हो। वो लंबे लंबे सेंटेंस बोल रहे हैं ना सर, भारी भड़कम। ओके सो हमें ए कितना दिया गया है बेटा, 0.1 मीटर। ओके जो आपको यहाँ पे फिगर भी दिया गया है, मस्त लग रहा है। देखो एक क्यूब है, एक क्यूब के अंदर से कौन सा एक्सिस पास हो रहा है, एक्स एक्सिस पास हो रहा है। एक क्यूब का हर एक डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है, ए एक्स वाई एंड जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। गॉट इट। नाउ द थिंग इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द ओनली विच डायरेक्शन, एक्स, क्योंकि एक्स कंपोनेंट दिया है, वाई एंड जेड कंपोनेंट 0 है। बात क्लियर हो गया। ना फ्लक्स का फॉर्मूला किसको आता है, ई एंड ए से। एक बार तो तुमने ही बताया था, 2-3, वेरी गुड, ई इंटू डेल्टा ए, मतलब 2 दिन पहले कहीं बताया था तुमने। तो ई इंटू डेल्टा ए, ई इंटू एरिया इन शॉर्ट, गॉट इट ना। सो मानो कि दिस इज माई फील्ड, ये मेरा क्या है, मतलब फील्ड यानी कि सरफेस है, सपोज नॉट फील्ड, माय मिस्टेक, दिस इज द माई सरफेस। ओके, और इसके पैरेलली यानी कि सरफेस को परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है ना परपेंडिकुलर सरफेस को, गॉट इट। तो मुझे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस नहीं चाहिए, मुझे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चाहिए। तो उस सरफेस को परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई अगर मेरा फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर है तो सरफेस का एरिया वेक्टर एंड फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या दिख रहे हैं, आया समझ में। तो अगर मेरा फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स, और वो एक्स डायरेक्शन आपके पीछे से आगे जा रहा है, ऐसा आपके पीछे से आगे जा रहा है, ऐसा सोचो, बराबर। या तो स्क्रीन में से आपकी ओर बाहर आ रहा है, ऐसा सोचो, चलो आपकी ओर आ रहा है स्क्रीन से बाहर। तो आपके पीछे वाला और आपके आगे वाला दो ही ऐसे सरफेस हो गए। आप क्यूबॉइड में बैठे हो, रूम में बैठे हो तो क्यूबॉइड ही हो गया ना। तो उस क्यूब के अंदर दो ही ऐसे सरफेस है जो परपेंडिकुलर है। कौन से दो, आगे वाला और पीछे वाला, आया समझ में। बाकी 4 सरफेसेस है वो पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे है, पैरेलल। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल होते एरिया वेक्टर को क्या हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर कॉस 90 0, इसलिए फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ कितने फेसेस पे आएगा, 2 फेसेस पे। गॉट इट ना, बात क्लियर हो गई। चलो गिवन डेटा क्या दिया है, ई एक्स दिया गया है, पहले तो उसका फॉर्मूला ले लिया हमने, ई वाई ई जेड बोथ आर 0। अल्फा कितना दिया है, 800 न्यूटन पर कूलम सेंटीमीटर, सॉरी न्यूटन, अल्फा की बात हो रही है ना, ओके सेंटीमीटर स्क्वायर ही है क्योंकि एक्स डिस्टेंस है, कूलम जैसा दिख रहा है लेकिन सेंटीमीटर ही होना चाहिए। सो ए इक्वल्स टू 0.1 मीटर, कितना है 0.1 मीटर। आगे बढ़ते हैं, एप्सिलॉन 0 जो आपको एडिशनली याद रखना है 8.85 क्रॉस 10 to -12 SI। आंसर, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन कंपोनेंट दैट इज x फॉर द फेसेस परपेंडिकुलर टू द x डायरेक्शन एंड द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड डेल्टा S वेक्टर इज प्लस और माइनस। ओके, जो x कंपोनेंट को परपेंडिकुलर है, ओके, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड डेल्टा S वेक्टर इक्वल्स टू प्लस और माइनस 5/2। क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको, वापस एक बार पढ़ना, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली x कंपोनेंट द फेस इज परपेंडिकुलर टू द x डायरेक्शन, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड डेल्टा S वेक्टर इज 5/2। यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे आएगा पैरेलल, क्या आएगा, जो फेसिस एक्सेस को पैरेलल है उनके लिए एरिया वेक्टर और E वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो एक करेक्ट यहाँ पे करना है। ओके गुड। Therefore, the electric flux phi equals to E vector dot delta S vector, that is equals to E delta cos theta plus or minus pi/2. क्या हो जाएगा, 0, and that is 0 is separately 0 for the each faces of the cube except 2 shaded ones. ये 2 शेड किया गया है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, आया ना। ये 2 जो x एक्सिस को परपेंडिकुलर थे ना वही बच जाएंगे, पैरेलल वाले में सब में क्या हो जाएगा, 0। Now the magnitude of electric field at the left face से रहा, got it? वहां पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नहीं सॉरी सही है, माय मिस्टेक, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने थोड़ा ज्यादा जल्दी बोल दिया। अभी फ्लक्स पे पहले नहीं जाएंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो दैट इज अल्फा इंटू एक्स रेज टू व्हाट, 1/2। ये रहा ना फॉर्मूला, क्योंकि इसमें एक्स के साथ फील्ड वेरी हो रहा है, जैसे एक्स वेरी होगा वैसे फील्ड भी क्या हो जाएगा, वेरी। तो अभी आपको यहाँ पे फिगर में एक चीज इंफॉर्मेशन नहीं दी है जो आपको खुद ब खुद डिसाइड कर लेनी है।
अगर चेंज करके ना दे तो ये चीज नहीं दी गई है जो आपको ए लेनी है। कितनी लेनी है? ए। बट मेरे जैसे साथी लोग यहाँ पे लिख के दे देंगे 2a, तब आपका न्यूमेरिकल वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज होते जाएंगे। आया समझ में? तो मैं बताऊंगा कहाँ पे चेंज होगा। बट ना दिया हो तो हमें कितना लेना है? ए लेना है। तो देखो x में a लिया, लेफ्ट फेस हमने ओरिजिन से कितना आगे लिया? a। तो a x की जगह पे a आ गया। अगर मैंने 2a दिया गया होता तो मैं क्या लेता यहाँ पे? 2a लेता। आया समझ में? तो x इक्वल्स टू a फॉर द लेफ्ट फेस। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द विच फेस नाउ? तो वो वहां पे देने की जरूरत नहीं थी। इतना a हो तो a आगे जाना है, तो कितना होगा? 2a। लेकिन अभी के लिए मैंने अपने को लेना है a ही, पहले मैंने 2a लिखा है, वो तो ट्विस्ट हो तब। अभी के लिए इसको a लिया, a आगे गए, तो टोटल कितना हो गया? 2a आ गया। 2a अगर मैं इसको 2a लेता तो लेफ्ट के लिए 2a, उसके लिए 3a। अगर मैं इसको 3a लेता तो 3a 4a। बात समझ में आ रही है? उस तरह से चेंज हो जाता। तो दैट इज 2 का 1/2 पावर √2 हो जाएगा, अल्फा का अल्फा a⁻1/2। गॉट इट ना? नाउ क्रॉसपोंडिंग फ्लक्सेस आर, तो लेफ्ट साइड का फ्लक्स क्या होगा? EL इंटू डेल्टा एस, एंड राइट साइड का ER इंटू डेल्टा एस। चलो EL इंटू डेल्टा एस कॉस 180। कैसे? ये फ्लक्स तो x डायरेक्शन में है ना, x कंपोनेंट यानी कौन सी डायरेक्शन में होगा? x। बट इसका वेक्टर देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? बट फॉर दिस फेस E तो x डायरेक्शन में ही था और A भी x डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो क्या आ गया? cos 0। बात क्लियर हो गई? EL का वैल्यू डेल्टा एस और a -1, cos 80 -1 एंड cos 0 1, तो -EL डेल्टा एस हो गया और a ER डेल्टा एस हो गया। तो डेल्टा एस मतलब कि एरिया ऑफ दिस साइड कितना होगा? a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा दोनों में, आया ना? नाउ नेट फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू द क्यूब, तो फ्लक्स इक्वल्स टू राइट फ्लक्स प्लस लेफ्ट साइड फ्लक्स। राइट फ्लक्स हो गया ER स्क्वायर एंड लेफ्ट साइड फ्लक्स हो गया -EL स्क्वायर। गॉट इट? नाउ ER EL के वैल्यू है हमारे पास मैग्नीट्यूड वाइज, आया ना? वैसे यहाँ पे वेक्टर नहीं ड्रॉ करना था, मैंने गलती से कर दिया। लिखा भी है क्या मैंने? तो मुझे सिर्फ EL लिखना था और मुझे सिर्फ क्या लिखना था? ER। तो ER का वैल्यू यहाँ से आ गया √2 अल्फा a⁻1/2, √2 अल्फा a⁻1/2 एंड दिस स्क्वायर। गॉट इट ना? माइनस का माइनस, EL का वैल्यू देखो यहाँ पे अल्फा a⁻1/2, अल्फा a⁻1/2 और a स्क्वायर का a स्क्वायर। तो टोटल अल्फा दोनों में है, दिख रहा है? a⁻1/2 प्लस 2 5/2 दोनों में है, 5/2 कॉमन, अल्फा कॉमन, यहाँ से क्या बचा? यहाँ से माइनस सब कुछ निकल गया, तो क्या बचा? -1। अब अल्फा का वैल्यू दिया गया, फाइनली रखते हैं। पहले से रखने का कोई मतलब नहीं था, अल्फा तो कैरी फॉरवर्ड ही होने वाला है, तो वैल्यूज लास्ट में रखेंगे। 800, ए का वैल्यू 0.1 था, उसका देखो ये रहा है 0.1, उसका कितना पावर? 5/2। √2 होता है 1.41, √2 क्या होता है? 1.41। नहीं याद रहता है तो कैल्सी में 2 प्रेस करना है और रूट बटन प्रेस करना है, तो 1.41 आएगा। -1 करोगे तो 0.41, 0.41 इंटू 800 इंटू 0.1 का 5/2 पावर। आया समझ में? बट ये कैसे करेंगे सर? 0.1 का 5/2 पावर कैसे करेंगे कैल्सी में? तो कुछ नहीं, पहले 5 पावर कर दो, फिर अंडर रूट दबा दो, या पहले अंडर रूट दबा दो फिर 5 करो। बट अंडर रूट दबाओगे ना तो वो क्वांटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, वो आंसर क्या है, उसी को मल्टीप्लाई करते जाना है बार बार। तो उससे अच्छा क्या है, जैसे मैं बोलता हूं वैसे करो, पहले 5 पावर कर देंगे, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 5 बार, 0.00001 दिखेगा, 4 0 फिर 1 दिखेगा, आया ना? ओके, अब अंडर रूट बटन प्रेस करो, अंडर रूट बटन प्रेस करके रख दो। इतना हुआ 0.1 का 5/2 पावर इंटू 0.41 इंटू 0.41 इंटू 800। इंटू 100 800 किया था, तो इतना ऐसे कैसे आया? 1.05 आना चाहिए। वापस एक बार करो, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 0.1 5 बार आना चाहिए, फिर इक्वल्स टू प्रेस करना है। हाँ, अब रुको, ओके, इंटू सॉरी अंडर रूट फिर इंटू 0.41 इंटू 800, 1.037 जैसा आ रहा है सबका?
1.037 आ रहा है तो 1.04 लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। गॉट इट ना? है या ना? बट शायद आप ये थोड़ा लंबा लेगो ना तो हो जाएगा शायद, मेरे ख्याल से। √2 का मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया है, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा है। अगर आप √2 का पॉइंट 1.41 के बाद भी नंबर आएगा, 1.41 मतलब 414, तो आप एक काम कीजिए 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 5 बार, फिर अंडर रूट, फिर इंटू 0.414 इंटू 800 तो आया 1.4। यहाँ पे जैसे 4 लेता हूं मैं 1.047 आया, जिसको मैं 1.05 बोल सकता हूँ, है या ना? तो देखा एक पॉइंट में इतना दिक्कत रहता है। तो 1.047 को मैं 1.05 बोल सकता हूँ ना, है या ना? अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ। नाउ देखो phi इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन 0, तो q इक्वल्स टू phi इंटू एप्सिलॉन 0। phi कितना है 1.05 क्रॉस 10⁻, 1.05 और एप्सिलॉन 0 कितना है 8.85 क्रॉस 10⁻12। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे 9.29 इज दैट, चेक इट आउट, इंटू 10⁻12 कूलम। गॉट इट ना? यस और नो? तो ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया। सेकंड 12 न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द विच डायरेक्शन? Positive x direction for the positive x, as well as uniform with the same magnitude but negative x direction for the negative x. E vector is given, that is 200 I Newton per coulomb. Okay? यहाँ पे पॉजिटिव में पॉजिटिव ही है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव में नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए वहां पे प्रीवियस न्यूमेरिकल में क्या हुआ था, पॉजिटिव में ही था सिर्फ, इसलिए एक फील्ड के लिए एक फेस के लिए नेगेटिव आया था तो दूसरे फेस के लिए पॉजिटिव, बट यहाँ पे दोनों फेस के लिए पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों फेसेस के लिए वो क्या है, पैरेलल हो जाएगा। गॉट इट? ओके, सो ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव 200 I और नेगेटिव के लिए लेस देन 0 के लिए नेगेटिव 200 I। गॉट इट ना? A right circular cylinder of length 20 cm, radius 5 cm has its centers at the origin and axis along the x-axis, that one face is at a 10 cm and another face is at a, तभी लेंथ हो जाएगा उसका 20। गॉट इट ना? तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेसेस। दूसरा फाइंड करना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, एंड थर्ड फाइंड करना है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, एंड द फोर्थ फाइंड करना है टोटल चार्ज, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। इन शॉर्ट, पहले दो फ्लैट फेसेस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उसका फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर साइड मतलब कर्वेचर वाला, उस पर काइंड फाइंड करेंगे। ये दो आ गया तो सब आएगा, ये दोनों को ऐड करो, नेट फ्लक्स मिलेगा। जो नेट फ्लक्स मिल गया तो फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0, क्यू मिल जाएगा। आया समझ में? तो सबसे पहले वो सर्कुलर फेसेस पे फ्लक्स फाइंड करना है, देन कर्वेचर पे, देन सबका एडिशन, दैट इज आंसर ऑफ सी, एंड देन गाउस लॉ, क्यू अपन एप्सिलॉन 0, आंसर डी। गॉट इट ना? आउटलाइन क्रिएट हो गया, फिगर भी देख लिया आपने, एक्स एक्सिस आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एरिया भी पॉजिटिव में, देखा यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया भी कैसे है, नेगेटिव है। तो और यहाँ पे ये जो कर्वेचर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे को क्या रहेगा, तो मतलब कर्वेचर वाला जो फ्लक्स है वो तो ऑलमोस्ट कितना हो जाने वाला है, 0 हो जाने। तो आपको डेटा क्या दिया है, E इज अ 200 I कैरेट न्यूटन पर कूलम फॉर ग्रेटर देन 0 एंड इट इज द -200 I न्यूटन पर कूलम फॉर द नेगेटिव 0। आर आपको दिया गया हाउ मच सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि 0.05 मीटर। आया समझ में? कहा है? यस यस यस, गॉट इट, मैं वही ढूंढ रहा था, मैं क्या लिखा। तो सिलेंडर का रेडियस है, किसका रेडियस है, सिलेंडर का, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा ना, पाई आर स्क्वायर, उसमें जरूरत पड़ेगी। आर इज नॉट डिस्टेंस, जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी के लिए कि वो क्या हो गया, रेडियस हो गया। ओके, आंसर सबसे पहले ए, ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ द सिलेंडर ई वेक्टर एंड डेल्टा एस वेक्टर आर, यू कैन सी ओवर हियर। आप अभी पूरे एक्सपीरियंस हो गए हो इसके अंदर, तो है ना, लेफ्ट दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो आउटवर्ड फ्लक्स ऑन द लेफ्ट फेस इज फाई एल इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो ई -200 I कैरेट, नेगेटिव में आएगा ना, वो नेगेटिव साइड है तो -200 I कैरेट,
और डेल्टा एस का भी मैग्नीट्यूड डेल्टा एस, लेकिन वो भी कौन सी डायरेक्शन में, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 200 डेल्टा एस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आई इंटू आई डॉट आई 1, इसमें कॉस 0 पे नहीं गया, सीधा आई डॉट आई पे चला गया, कॉस 0 लिखता तो भी 1 हो जाता, और आई डॉट आई लिखता हूं तो भी क्या हो जाएगा 1। तो 200, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 0.05 होल स्क्वायर, तो सिंपल सा है 1.57, अगर आप करोगे तो भी वही आंसर आएगा, 200 इंटू 3.14 इंटू 0.05 इंटू 0.05 आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ ई एंड मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ ए, इसीलिए ई इंटू ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट समझ में आया। राइट फेस ऑफ सिलेंडर पे ई वेक्टर एंड डेल्टा एस अगेन पैरेलल है, आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द राइट फेस एफ फाई आर इक्वल्स टू ई इंटू डेल्टा एस। ई कितना है 200 आई कैरेट, डेल्टा एस कितना है डेल्टा एस आई कैरेट, दोनों यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, आई डॉट आई 1, डेल्टा एस की जगह पे पाई आर स्क्वायर, आई डॉट आई आएगा, आई डॉट आई 1, 3.14 इंटू आर, अगेन सेम टू सेम फ्लक्स मिलेगा, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आया समझ में। अगर एक ही डायरेक्शन में फील्ड होता ना तो ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव, तो आंसर 0 हो जाता, बट ये एक पॉजिटिव में पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड है और नेगेटिव में, इसकी वजह से दोनों प्लस हो गए। गॉट इट ना। ओके, बी, फॉर द एनी पॉइंट ऑन द कर्व साइड ऑफ द सिलेंडर ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे बताया गया है, गॉट इट ना, एंड हेंस ई डॉट डेल्टा एस इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा पाई बाई 2, and that is nothing but E delta S cos pi by 2 0, and that's why total flux is 0, and therefore the flux out of the curved side of the cylinder is 0. Now C is the summation of A and B, total flux, net outward flux equals to phi L plus phi R, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, तो ये दोनों का एडिशन करना है, 1.57 plus 1.57, 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Now D में Gauss law, according to the Gauss law phi equals to Q upon, so charge Q equals to phi into epsilon 0, phi कितना है 3 क्रॉस 3.14 क्रॉस 8.85 क्रॉस 10 to minus 12, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 27.8 क्रॉस 10 to minus 12 कूलम। बात क्लियर हो गई, एंड दैट इज नथिंग बट 2.78 क्रॉस 10 to minus 11 कूलम। गॉट इट ना। ओके, लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द चैप्टर, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 13, समझ लो क्या है। So an early model of the atom is considered to be have a positively charged point nucleus charge Z, एटम का मॉडल जिसमें न्यूक्लियस को कितना चार्ज दिया जा रहा था Z, सराउंडेड बाय द यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस r, और उस न्यूक्लियस के अराउंड r रेडियस तक नेगेटिव यूनिफॉर्मली चार्ज होता है, ऐसा माना जाता था पहले। गॉट इट। और उसका चार्ज डेंसिटी कैसा था, यूनिफॉर्म। द एटम एज अ होल इज, एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। व्हाट यू मीन बाय दिस, मतलब द नेट चार्ज इज 0, दैट मीन्स कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऐसा कहने से आपको दो बातें बोल रहे हैं, वो आपको समझनी है। एक, न्यूक्लियस से डिस्टेंस r लेना है, बट वो r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस कैपिटल R से कम भी हो सकता है, मतलब पॉइंट इनसाइड एटम भी हो सकता है एंड आउटसाइड भी हो सकता है। तो एक साथ कितने न्यूमेरिकल करने हैं, दो न्यूमेरिकल। ओके, आंसर, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मॉडल ऑफ द एटम इज शोन इन द फिगर, जो ऑलरेडी आपको बुक में दिया गया होगा, नहीं दिया है तो हमने बता दिया कि दिस इज द न्यूक्लियस, उसके अराउंड यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इसीलिए माइनस माइनस लिखा हुआ है। गॉट इट ना। और उसका रेडियस कितना था, r, और उसके कुछ पॉइंट भी यहाँ पे बाहर भी हो सकता है, या तो फिर यहाँ पे भी हो सकता है, न्यूक्लियस से बाहर लेकिन एटम से अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस तो बहुत पॉइंट लाइक होता है। गॉट इट ना। ओके, सो द टोटल नेगेटिव चार्ज हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव चार्ज के बारे में ही बोला गया था। सो द नेगेटिव चार्ज इन द यूनिफॉर्म स्फीयरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r मस्ट बी, क्योंकि हमें पॉजिटिव चार्ज Z दिया गया है, तो नेगेटिव क्या होना चाहिए, माइनस Z। वाई, बिकॉज सिंस एटम इज न्यूट्रल तब हो सकता है जब पॉजिटिव Z एंड नेगेटिव Z मिलके क्या बनाए, इसलिए हमें पॉजिटिव Z के बारे में बताया गया था, तो हमने वर्बली लिख के लॉजिकली बता दिया कि नेगेटिव चार्ज कितना है, माइनस Z है। दिस इमीडिएटली गिव अस नेगेटिवली चार्ज डेंसिटी। अब ये तो एटम वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर नेगेटिव चार्ज, तो कौन सी चार्ज डेंसिटी आएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, विच इज नोन एज रो इक्वल्स टू Q बाई V। गॉट इट ना। नाउ व्हाट इज दैट Q, माइनस Z अपन V 4 पाई अपन R क्यूब, ये R रेडियस का गोला था ना, तो R क्यूब 4/3 पाई R क्यूब, याद आ रहा है स्फीयर का वॉल्यूम,
बट फिर भी एक दिक्कत है सर, नेगेटिव चार्ज तो सिर्फ इतने में है, एक छोटे गोले को बात नहीं करना है क्योंकि उसमें तो पॉजिटिव था। बट आपको पता है कि अगर मैं टेनिस बॉल का न्यूक्लियस लेके खड़ा रहता हूं तो 5 किलोमीटर रेडियस वाला एटम बनता है। कहने का मतलब नहीं समझ में आता, तो मेरे पास फुटबॉल है वो एटम है, तो उसके ऊपर मैं जो पिन होल करता हूं ना वो न्यूक्लियस है। तो क्या फर्क पड़ेगा इतने बड़े में से इतना कट करने का, इसीलिए हमने कैपिटल आर ही रख लिया। बात क्लियर हो रही है? पूरा का पूरा गोला ले लिया, न्यूक्लियस को तो सिर्फ सेंटर मान लिया, पॉइंट। बात क्लियर हो गई ना? चलो, तो 453/r³ आपको पूछना चाहिए था, लेकिन मुझे पता है कि आप अभी इतने जिम्मेदारियों में डटे हुए हो, जल्दी से निकलेगा नहीं दिमाग में, तो कोई आपको पूछ ले तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों हमने उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया है। बात क्लियर हुई? आया ना? इसका रेडियस ऑलमोस्ट निग्लेजेबल है न्यूक्लियस का। ओके गुड। सो दैट इज 3 ऊपर चला जाएगा, -3 जेडी अपन 4/4πr³। गॉट इट ना? दिस इज द डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। Because of the spherical symmetry of the charge distribution, the magnitude of the electric field depends only the which distance? Radial distance, no matter what is the direction of, क्योंकि spherical symmetry होता है तो सब perpendicularly बाहर निकलता है, नेगेटिव हो तो अंदर की ओर जाता है, तो रेडियस डायरेक्शन पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर से वो रेडियल डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड रहता है। सो इट्स डायरेक्शन इज अलोंग और ऑपोजिट टू द रेडियस वेक्टर आर फ्रॉम द ओरिजिन टू पॉइंट पी। अलोंग तब रेडियस वेक्टर सेंटर से पॉइंट की ओर बाहर होता है, तो पॉजिटिव के लिए बाहर, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो अंदर, ऑपोजिट टू रेडियस डायरेक्शन। गॉट इट? अब मानो कि हमने दो चीज कंसाइडर करनी है, तो मैंने ये जो ब्लू कलर मतलब कि जो डार्क मैंने लाइन ड्रॉ की है दैट इज द एटम रेडियस, एटम बाउंड्री। अब मैंने जो पॉइंट लिया वो एटम से अंदर लिया है, देखा ये वाला पॉइंट, यहाँ पे पी लिखना है, मैंने लिखा नहीं लेकिन यहाँ पे यू कैन राइट डाउन द पी। तो पी पॉइंट न्यूक्लियस से कितना दूर है? स्मॉल आर डिस्टेंस, जो कैपिटल आर से कम है, मतलब मैं इनसाइड में कैलकुलेशन करूंगा। तो कंसिडर अ स्फीयर, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मुझे गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, तो कंसिडर अ स्फीयर एज अ व्हिच सरफेस? गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r with the center n as shown in the figure, and therefore electric flux passing through that surface is E vector into S vector। तो E vector का E मैग्नीट्यूड, S vector का S और cos थीटा। बट स्फीयरिकल सिमेट्री होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियस की डायरेक्शन में और S भी रेडियस की डायरेक्शन में, तो बोथ आर पैरेलल, तो cos 0 हो जाएगा। और S का वैल्यू यहाँ पे टोटल 4πr², मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, टोटल सरफेस एरिया ही ले लिया, तो इंटू 4πr², तो इंटू 4πr² cos 0 1 हो जाता है, तो इंटू 4πr² दैट इज द 1। नाउ चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे phi = Q/ε0 यूज करना है, गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो मुझे चार्ज Q चाहिए। चार्ज Q कितना एनक्लोज हुआ होगा? तो लिसन केयरफुली, इतना ही चार्ज Q एनक्लोज हुआ होगा, बाहर का चार्ज अंदर आएगा नहीं। हाँ, अगर पूरा गोला होता तो पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता, लेकिन पूरा गोला नहीं है ना, एटम से हम अंदर चले गए, इसलिए कुछ ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज Q कितना होगा? तो एक तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस के अंदर कौन बैठा हुआ है? न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का कौन सा चार्ज आएगा? और पूरा एटम नहीं, लेकिन थोड़ा पोर्शन आया ना उसका, तो उतने एटम का कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। आया समझ में? पॉजिटिव चार्ज तो आपको फिक्स ही पता है जेडी, बट नेगेटिव चार्ज कितना आएगा वो तो डिपेंड्स है कि गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि हमारे पास कौन सी चार्ज डेंसिटी है? रो यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आया समझ में? तो दिस इज द जेडी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ए रहा -3 जेडी/4πr³। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सरफेस? 4/3πr³। वो भी स्फीयर लिया था ना हमने, तो 4 कट, पाई कट, 3 कट, तो जेडी कॉमन दोनों में, यहां से जेडी निकल गया 1, माइनस बचेगा और यहां से r³ और नीचे r³। आया समझ में? आया ना? गॉट इट ना? चलो, दिस इज द टोटल चार्ज। अब हम गॉसियन अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ phi = क्या लिखेंगे? Q/ε0, phi E × 4πr² था, और वो जेडी 1 माइनस r³ और ε0 का ε0। गॉट इट ना? एंड दैट्स व्हाई E चाहिए, तो ऊपर वाला तो वैसे का वैसा ही है और ये 4πr² नीचे चला गया। गॉट इट? तो मैं क्या लिखूंगा? जेडी 4πε0 लिख लिया, ये r² डिनोमिनेटर में है और ये इधर से निकाल के यहाँ पे ले लूँ तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, फिर वो r² डिनोमिनेटर में था, अंदर भेजू तो सबके डिनोमिनेटर में आएगा। दिख रहा है? इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा और इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा। दिख रहा है? तो 1/r² हो गया और ये r³/r² क्या हो जाएगा? r, दैट मच न्यूटन पर कूलम।
सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट। कौन से पॉइंट के लिए हो गया? नाउ केस 2, जहाँ पे मेरा एटम छोटा है, दिख रहा है, और द पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट P लिखना है जो अगेन स्मॉल r डिस्टेंस पे, लेकिन आउटसाइड चला गया। कहाँ चला गया? आउटसाइड। तो चार्ज एंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, इस केस में चार्ज कितना एंक्लोज होगा? अब इसमें है ना, E वापस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि R रेडियस का ही गोला है ना, तो E इक्वल्स टू सिग्मा इन, सॉरी माय मिस्टेक, फ्लक्स फाई वापस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो E इंटू 4πr² ही रहेगा, ऑलरेडी हमने आगे किया हुआ है, इसलिए सीधा हमारा फोकस जाता है Q पे। अब इस गोले के अंदर पूरा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड एज वेल एज पूरा का पूरा एटम आ गया R रेडियस का, इसलिए पॉजिटिव चार्ज भी जेडी और नेगेटिव चार्ज भी, माइनस पूरा एटम आ गया, पूरा एटम आ गया तो माइनस जेड। सो टोटल चार्जेस, और अगर टोटल चार्ज जीरो होता है तो गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंगली फाई इक्वल्स टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। फाई रिमेन सेम जो हमने प्रीवियस केस में किया था, इसलिए वापस ढूंढा नहीं है, E इंटू 4πr²। क्यू कितना मिला? 0, तो E भी कितना हो जाएगा? 4πr² नीचे जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन पर कूलम। आया समझ में? आया ना? तो इस तरह से न्यूमेरिकल खत्म हुआ। नथिंग हैपन्स अंटिल, अगर आपको कुछ करना है तो आपको मूव करना पड़ेगा, बैठे बैठे तो कुछ होने वाला नहीं है, बराबर? तो आपके हाथ मूव करने चाहिए, दिमाग में नंबर्स दौड़ने चाहिए, तब मानो कि आपको न्यूमेरिकल आएंगे। गॉट इट? यस और नो? ओके देन, थैंक यू।